जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप कार्तिक मास के 28वें अध्याय के अंतर्गत गजेंद्र ग्राह की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य हर प्रकार की विपत्ति संकट से दूर हो जाते हैं। उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। धर्मदत्त ने कहा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल हैं। फिर उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे वो भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हो गए। दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में त्रिबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 अलौकिक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान श्री कपिल देव उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वो नित्य अष्टाक्षर महामंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्म बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण किया। यज्ञ के अंत में अवृत स्थान के पश्चात महाराजा मरुत ने उन्हें बहुत सा धन दान दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आए और वहां पर उन दोनों ने धन का बंटवारा करते समय परस्पर झगड़ा कर लिया। जय ने कहा इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए, परंतु विजय का कहना था नहीं, जिसको जो धन मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया कि तुम बहुत ही लोभी हो और तुम अपने भाई का भी हिस्सा लेना चाहते हो, अतः तुम गज हो जाओ। यह सुनकर उसने भी क्रोध में आकर विजय ने भी जय को श्राप दे दिया कि तुम भी पशुवत कर्म करते हो, अच्छा तुम भी ग्राह बन जाओ। ऐसे ही झगड़ा करके दोनों भाइयों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया और परस्पर श्राप देने के कारण वही दोनों गजेंद्र और ग्राह हो गए। पूर्व जन्म की स्मृति अब भी उनके साथ बनी हुई थी और दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु का गज और ग्राह दोनों ने ही ध्यान करना शुरू किए। भगवान श्री हरि विष्णु उनके पुकार से वहाँ प्रकट हुए और भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम दोनों ने परस्पर ही झगड़ा करके एक दोनों को नीच योनि में ढकेल दिया है, अतः तुम लोग इसी योनि में मेरा स्मरण करते रहो। तुम्हारा श्राप का समय पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अपने धाम में अवश्य ही ले जाऊंगा। इस प्रकार दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके अपने अपने स्वरूप को झेलने लगे। अब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से वो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत तो भूल गए और बड़े ही अच्छे से वो अपनी इस योनि का उपभोग करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह परीक्षित त्रिकोट पर्वत के घनघोर जंगल में अपनी हथनियों सहित गजराज बहुत ही मस्ती के साथ निवास करता था। वह बड़ा ही शक्तिशाली और बड़े बड़े हथिनियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ विहार के लिए निकला। वह मदमस्त होकर चल रहा था और साथ में उसके बच्चे भी खेलते हुए चल रहे थे। उसके पैरों की धमक से पर्वत हिल रहे थे। बहुत दूर निकल जाने पर उसे परिवार सहित प्यास लगी। उसी समय दूर से कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान था। गजेंद्र उसमें घुसकर पहले जल पिया और फिर अपनी सूंड में जल भरकर स्नान किया। फिर उसने देखा कि हथनियों सहित सभी साथी खड़े हैं। वहां एक गृहस्थ की भांति मोहग्रस्त हो अपनी सूंड से जल भरकर उन पर छूने लगा। हथनियों के बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था। गजराज छोटे बच्चों को अपनी सूंड में जल लेकर उनके मुख में डाल रहा था। भगवान की माया से मोहित हो गजराज उन्मत्त हो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसके सिर पर कितनी बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, जिस समय गजेंद्र अपने परिजनों के संग विहार कर रहा था
उसी समय सरोवर के जो जल थे वो कमल भी उसके पैरों से रोड़ रहे थे। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार आकस्मिक विपत्ति में पड़कर अब तो वह अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, परंतु ग्राह के समक्ष उसकी शक्ति चल नहीं पा रही थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दूसरे हाथी और हथनियों ने बच्चों ने सबने देखा कि उनके बलवान स्वामी को एक ग्राह ने जकड़ लिया। अब तो वो अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वो सभी भी विकलता से चिढ़ाने लगे। उस ताकतवर हाथी अपने मुखिया को बाहर खींचने का प्रयास भी किए, परंतु वो असफल रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता और कभी ग्राह गजेंद्र को जल के भीतर ही खींच ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते हुए 1000 वर्ष बीत गया, पर दोनों ही जीवित रहे। इस प्रकार दोनों ने घोर संग्राम चालू हुआ। न वो थकता। इस प्रकार जब ग्राह ने देखा कि अब तो उसका गज जो है उससे वह जीत नहीं पा रहा है, और गज भी देख रहा था कि वह अपने आप को इस ग्रह से छुड़ा नहीं पा रहा। जब गजेंद्र को लगा कि उसके सभी साथी असहाय हो गए और थक कर सरोवर के किनारे बैठ गए, अब तो गजेंद्र ने अपने हृदय में विचार किया कि यह ग्रह तो हमारी जान लेकर ही मानेगा। अब तो केवल श्री नारायण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्रह बहुत ही बलशाली है। अतः इससे बचने के लिए अब हमें भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह प्रभु ही सबके आश्रय हैं। हे श्री हरि विष्णु, अब आइए, अब आपका ही सहारा है। आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। गजेंद्र ने अब हाथ तो वह जोड़ नहीं सकता, इसी कारण वह मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करता है कि ये जगत के जो मूल कारण है और सबके हृदय में जो विराजमान है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, जिनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है, जो नट के भांति अनेक वेश को धारण करते हैं, जिनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और ना ही ऋषि। वो ही प्रभु आकर मेरी रक्षा करे। मैं इस हाथी की योनि को हे प्रभु जीना नहीं चाहता। सब ओर से अज्ञान रूप की आवरण मेरे ऊपर ढकी हुई है। हे शरणागत वत्सल, इसको रखकर अब मुझे करना ही क्या है। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। मैं परमपिता सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की शरण में हूँ। जब श्री भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ित है, अतः श्री हरि ने तुरंत ही अपने गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की रक्षा के लिए चल दिए। जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान श्री हरि आकाश में गरुड़ पर आरूढ़ हैं, तो अपनी सूंड में कमल का पुष्प लेकर ऊपर की ओर उठाकर उनकी स्तुति करता हुआ बोला, नारायण नारायण, रक्षा करिए। भगवान गजेंद्र की पीड़ा को अनुभव करते हुए गरुड़ को छोड़कर सीधे सरोवर में कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को छुड़ाकर अत्यंत पीड़ा से मुक्ति दिलाई। सभी देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर स्वागत में नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की सभी देवता स्तुति करते हैं। परीक्षित से राजा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब ही ग्राह का धड़ अलग हुआ, उसी समय परम आश्चर्य में वह दिव्य शरीर से सुशोभित हो गया। यह ग्राह ही पहले जय नामक श्रेष्ठ ऋषि था। वह ऋषि देवल के श्राप से अपने भाई के ही श्राप से इस शरीर को प्राप्त हुआ था। करुणानिधि की कृपा से वह ग्राह योनि से मुक्त हो गया। उसने प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सबके देखते ही देखते भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को चला गया।
Now,